a holy dip at the Sangam has now triggered a full-blown political storm in Uttar Pradesh. The Magh Mela Ganga Snan showdown with Shankaracharya Swami Avimukteswaranand Saraswati sitting on dharna after his palanquin was allegedly stopped has snowballed into resignations, suspensions and a sharp BJP versus opposition face-off. The controversy has moved from the ghats to the bureaucracy. Ayodhya's GST Deputy Commissioner Prashant Kumar Singh resigned, backing the BJP government and opposing the Shankaracharya, alleging that Prime Minister Modi and Chief Minister Yogi were insulted. This comes a day after Bareilly City Magistrate Alankar Agnihotri resigned on Republic Day, citing alleged mistreatment of the Shankaracharya's disciples during Magh Mela. The Uttar Pradesh government moved swiftly, suspending the officer and ordering a departmental inquiry. Politics is now raging over the row, with Congress and Samajwadi Party both launching direct attacks on the BJP, alleging a bid to divide and polarize. Remember, it all began on January 18 on Mauni Amavasya, when Mela authorities reportedly blocked VIP movement due to heavy crowds. The Swami alleged his followers were thrashed, staged a protest and also demanded an apology. बरेली के डीएम ने अपने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र दे करके ये सिद्ध कर दिया कि जो कुछ प्रयाग में हुआ है वो बहुत गहरी चोट हृदय को लगाने वाला है, इतनी गहरी कि इतना बड़ा पद भी आदमी छोड़ दे रहा है। लोगों के मन में बहुत बड़ा दुख है इस बात का पैमाना बन गया उनका इस्तीफा। मैंने सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, शंकराचार्य हमारे सबसे बड़े पूजनीय, सबसे सम्मानित, सबसे बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा में बैठने वाले लोग, उनके साथ व्यवहार पुलिस ने क्या किया? उनका रथ पुलिस ने धक्का मारा। उनके जो सेवाकार हैं, साथ जो चलते हैं, उनके कितना अपमानित किया इन बीजेपी के लोगों ने। और किस लिए? क्योंकि बीजेपी हर चीज़ अपने हिसाब से चलाना चाहती है। जो मुक्तेश्वरानंद जी के साथ अत्याचार अन्याय हुआ, जिन बच्चों की चुटिया खींचकर, जो वेद पाठी बच्चे थे, चुटिया खींच के मारने का अधिकार किसी सरकार के पास है क्या? किसी की चोटी खींचकर आप मारोगे, किसी का गेरुआ वस्त्र फाड़ दोगे? अगर उसका कोई समर्थन करता है कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता, इसका मतलब कि उस सरकार के नाकामियों को छिपाने के लिए और सरकार के जो गलत काम है उसको छिपाने के लिए वो उसका समर्थन करता है, उसके साथ खड़ा है। चुटिया खींचना, गेरुआ वस्त्र फाड़ना, जूते से मारना, इसका मतलब है कि सरकार जो अति कर रही है उसका लोग समर्थन कर रहे हैं।